गुड मॉर्निंग बच्चों। कल जो हम पढ़े थे समझ में आई बात के आधा, उसका अब आज हम आगे पढ़ेंगे। ये किसके बारे में लिखा है? जापान देश के हेनरी के बारे में और उसके घोड़ा के बारे में। क्या हुआ था कि उसका घोड़ा बूढ़ा हो गया था, तो उसने क्या किया था, उसके घोड़े को अपने बाग से बाहर खदेड़ दिया। तो वो क्या करने लगा, बाहर भूख से मारा मारा घूमने लगा। तो आगे देखते हैं। पहरेदार ने बगीचे से लंबी लंबी घास नहीं, राजा के जाने के बाद पहरेदार ने रस्सी खींचकर तोड़ दी और नई रस्सी लाने चला गया। राजा जब चले गए, राजा ने बोला कि घंटी का रस्सी बारिश और धूप से खराब हो गया है, तो रस्सी बदल दो। जब बोले तो राजा के पहरेदार ने रस्सी खींचकर तोड़ दी। जो रस्सी घंटी पर लगी थी, जो उसको खींचकर तोड़ दिया और बाजार में नई रस्सी लेने चला गया पहरेदार। उस दिन बाजार बंद था। उस दिन क्या था? बाजार जो था बंद था। उसे नई रस्सी नहीं मिली। बाजार बंद था तो कोई भी दुकान नहीं खुला होगा, तो नई रस्सी कैसे मिलेगी? उसे नई रस्सी नहीं मिली। पहरेदार ने सोचा, एक ही दिन की तो बात है। पहरेदार ने फिर मन में सोचा कि एक ही दिन तो बात है, कोई आफत नहीं आएगी, किसी को भी ज़रूरत होगी तो पता चल जाएगा, ऐसे भी तो नहीं, कोई बात नहीं होगा। उसे नई रस्सी नहीं मिली। आज मैं घास की रस्सी बांध देता हूँ। बगीचे में घास था कि नहीं, मतलब उसने बोला कि आज मैं घास की रस्सी बनाकर बांध देता हूँ, कल नई मजबूत रस्सी ले आऊँगा, कल जाऊँगा और नई मजबूत रस्सी ले आऊँगा। पहरेदार ने बगीचे से लंबी लंबी घास तोड़ी और उसकी रस्सी बटकर उसमें घंटी बांध दी। पहरेदार ने वो बगीचे से जो लंबी लंबी घास थी उसको तोड़ा और उसको बटकर, मतलब उसको जोड़ जोड़ कर एक रस्सी बनाया मोटा सा, और उससे घंटी को बांध दिया। तभी भूख से व्याकुल हेनरी का बूढ़ा घोड़ा उधर आ निकला। तभी भूख से व्याकुल हेनरी का घोड़ा क्या था, भूख से उधर आ गया, उस बगीचे के उधर आ गया। भूख से वो बहुत मारा मारा फिर रहा था, तो भूख से वो बगीचे के उधर आ गया। हरी घास की रस्सी देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। जो घास की रस्सी उसने बांधा था, वो तो तोड़ के बांधा था, तो वो हरी होगी कि नहीं, तो उसको देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वह रस्सी चाटने लगा और वो रस्सी को खाने लगा। खाते खाते रस्सी को झटका लगा और घंटी बज उठी। खाते खाते वो रस्सी को झटका लगा, मतलब कोई भी चीज़ अगर वो खाएगा, मुंह से खाएगा तो वो उसको झटका लगेगा कि नहीं, तो झटका लगा तो जोर से घंटी बजने लगी। राजा ने घंटी की आवाज़ सुनी तो सेवक को बाहर भेजा। राजा ने वो घंटी की आवाज़ सुना तो अपने सेवक को बाहर भेजा। सेवक ने आकर कहा, महाराज, फाटक के पास एक बूढ़ा घोड़ा खड़ा है। सेवक ने कहा कि महाराज, फाटक के पास एक बूढ़ा घोड़ा खड़ा है, लगता है वह भूखा है, इसीलिए वह घंटी में बंधी रस्सी ही खा गया। वो बहुत भूखा है, वो जो बूढ़ा घोड़ा था वो बहुत भूखा है, इसीलिए वो रस्सी जो घंटी में बंधा था उसे खा लिया। राजा ने तुरंत सेवक को आज्ञा दी, घोड़े को बगीचे में लाया जाए और उसे दाना पानी दो। राजा ने उस घोड़े के बारे में जब सुना वो बहुत भूखा है और रस्सी को खा लिया, तो राजा ने क्या किया, तुरंत अपने सेवकों को आज्ञा दिया और बोला कि घोड़े को बगीचे में ले आओ और उसको दाना पानी दो, उसको खाने पीने का इंतज़ाम करो घोड़े का। उसने घंटी बजाकर हमारी सहायता मांगी है। उसने घंटी जो बजाई है हमारी सहायता मांगने के लिए, चाहे वो खाकर भी बजाए क्यों ना हो। यह भी पता करो कि यह घोड़ा किसका है और ऐसे क्यों भटक रहा है।
और राजा ने कहा कि ये भी पता करो कि अगर ये घोड़ा किसका है और ये क्यों भटक रहा है चारों ओर। थोड़ी देर बाद सेवकों ने आकर सूचना दी, महाराज यह घोड़ा रईस हेनरी का है। थोड़ी देर बाद जब वो चले गए पता करने की घोड़ा किसका है, तो वो थोड़ी देर बाद आए और महाराज को बोले कि महाराज ये घोड़ा रईस हेनरी का है, हेनरी का घोड़ा यह है। उसने इसे घर से निकाल दिया। उसने क्या किया, इसे घर से निकाल दिया। राजा ने हेनरी को बुलावा भेजा। राजा ने क्या किया, हेनरी को बुलावा भेजा, मतलब किसी के हाथ हेनरी को लाने के लिए। हेनरी राजा के सामने उपस्थित हुआ। हेनरी आया और राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा ने पूछा, क्या यह घोड़ा तुम्हारा है? राजा ने पूछा कि ये जो बूढ़ा घोड़ा है क्या ये तुम्हारा है क्या? जी महाराज, हेनरी ने कहा। हेनरी ने क्या कहा? हाँ महाराज, ये घोड़ा मेरा है बोला। तुमने इसे घर से क्यों निकाल दिया? राजा ने पूछा। राजा ने पूछा कि तुमने इसे घर से क्यों निकाल दिया? हेनरी बोला, यह घोड़ा मेरे किसी काम का नहीं रहा महाराज, यह बूढ़ा हो गया है, इसे रख कर मैं क्या करूँगा? तो हेनरी ने बोला कि महाराज की यह घोड़ा मेरा किसी काम का नहीं है, ये काम नहीं कर सकता, यह घोड़ा बूढ़ा हो गया है, तो मेरा कुछ भी काम नहीं कर पा रहा है, मेरा सेवा नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैं इसे रख कर क्या करूँगा? ऐसा बोला और कहा इसे रख कर क्या करूँगा? हेनरी ने ऐसा बोला। राजा को हेनरी की बात सुनकर बड़ा क्रोध आया। राजा को हेनरी जब कहा कि ये घोड़ा मेरा किसी काम का नहीं, ये बूढ़ा हो गया है बोलकर जब कहा, तो राजा को बहुत गुस्सा आ गया। उसने शांत होकर कहा कि हेनरी, कल तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे बाल बच्चे ही तुम्हारी देखभाल करेंगे। हेनरी, जब तुम कल बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे बाल बच्चे ही तुम्हारी देखभाल करेंगे कि नहीं? जो तुम्हारे बच्चे होंगे वो तुम्हारी देखभाल करेंगे कि नहीं जब तुम कल बूढ़े हो जाओगे? वे तुम्हें भोजन ढूंढने के लिए सड़कों पर तो नहीं निकाल देंगे, वे तुम्हें भोजन ढूंढने के लिए बाहर तो नहीं भेज देंगे, जाओ तुम खुद भोजन ढूंढो और खाओ बोल के, तुम्हारे बच्चे जो होंगे ऐसा तो नहीं बोलेंगे। इस घोड़े ने तुम्हारी इतनी सेवा की और तुमने इसे घर से निकाल दिया। यह घोड़ा जब जवान था तो तुम्हारे उतना सेवा किया, तुम फिर भी इसका देखभाल नहीं कर सकते, उसको निकाल दिया। राजा की बात सुनकर हेनरी का सिर शर्म से झुक गया। राजा की बात सुनकर वो समझ गया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बूढ़े घोड़े को रखना चाहिए था, वो मेरा कितना सेवा किया है, ये सोचकर उसका सिर शर्म से झुक गया। उसने राजा को माफ़ी मांगी कि मेरा गलती हो गई है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। वह घोड़ा को घर लेकर आया और उसकी भली प्रकार देखभाल करने लगा। वो घोड़ा को घर ले आया और उसकी अच्छी देखभाल किया जब तक वो जिंदा रहा।